नूपुर शर्मा की पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के कारण भारत को इस्लामिक देशों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने पाकिस्तान और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को तो दो टूक सुना दी, लेकिन अरब देशों की आपत्ति पर भारत संभल कर जवाब दे रहा है और इसके कुछ खास कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब से भारत में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है, तब से उन्होंने कई मुस्लिम देशों जैसे कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, जॉर्डन और ईरान आदि के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। मालदीव और बहरीन ने तो उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा है। खाड़ी देशों में पहले से ही काफी लोग काम करने जाते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इन देशों के साथ बढ़ते संबंधों के साथ ही गल्फ देशों में काम करने वाले मजदूरों और अन्य काम करने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ। खाड़ी के 9 देशों UAE, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, कतर, इराक और लेबनान में करीब 90 लाख भारतीय नागरिक काम करते हैं। कई जगहों पर तो भारतीयों ने बड़े बड़े जनरल स्टोर्स और रेस्टोरेंट खोले हुए हैं। नूपुर शर्मा के बयान के बाद कतर, UAE और कुछ और जगहों पर भी सोशल मीडिया पर बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड करने लगा है। ऐसे में भारत का कोई भी नकारात्मक रिएक्शन अगर भारतीय उत्पादों के बहिष्कार में बदलता है, तो उसका असर भारतीयों के व्यवसाय को भी प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं, गल्फ देशों से जो पैसा भारत आता है, वो भी एक बड़ा कारण है। 2019-20 में खाड़ी देशों में रहने वाले लोगों ने 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश में भेजा था। इसके अलावा गल्फ देशों पर भारत की निर्भरता तेल और गैस के लिए भी बहुत ज्यादा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इसी साल मार्च महीने में संसद में कहा था, भारत में हर रोज कुल 5 मिलियन बैरल तेल की जरूरत होती है और इसका 60% गल्फ देशों से आता है। भले ही बीते कुछ सालों में गल्फ देशों पर तेल की निर्भरता कम हुई हो, लेकिन अब भी भारत में खपत होने वाला तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। तो सीधी बात है कि अगर तेल की सप्लाई देश में कम हुई तो दाम बढ़ेंगे, यानी सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। ऐसे में सरकार को नूपुर नवीन मामले में बहुत सोच विचार कर ही कदम उठाने होंगे। अगली बात आती है भारत और खाड़ी देशों के व्यापार की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि UAE, सऊदी अरब और कतर भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हैं और गल्फ देशों के साथ तो भारत का धार्मिक संबंध भी बहुत मजबूत है। इसकी खास वजह यह है कि सऊदी में ही इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। मक्का मदीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसे में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश भारत से हर साल लाखों लोग इस पवित्र धर्म स्थल पर जाते हैं। पैगंबर के लिए तो पूरी दुनिया में ही सम्मान है। ऐसे में भारत सरकार भी बार बार यही कह रही है कि किसी के विवादित बयान से उसका कोई लेना देना नहीं है। आज तक डिजिटल भी हर धर्म के सम्मान के साथ आपसे इस वीडियो के बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दें और देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।